इस अंदर में भेद को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा। कैसे शक्ति कार्य कर रही है? देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, वो मैं आत्म तत्व हूं। फिर और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो मैं अजर अमर आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शुद्ध सोहम हूँ, शिवोहम हूँ। और जब धीरे धीरे भक्ति हमारी और बढ़ती है, तो वही एक तत्व जो तुम्हारे भीतर है, सब में कौन है? सब में कौन तत्व विराजमान? वो भी सब आत्मा तत्व, एक आत्मा का ही पसारा है। तो आत्मा सो पर आत्मा, पर में क्या हो गया? तो जो व्यक्ति पर में आत्मा देख लेगा, सब में आत्मा देख लेगा, समझ लो उसने परमात्मा को जाना। पर ये चमड़े की आंखें जब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है, ज्ञान पूरा नहीं होता है, तो ये नाम रूप करके देखती रहती है, नए नए रंग रूप देखती रहती है, नाम रूप देखती रहती है। ज्ञानियों ने ये अभ्यास कर लिया है, इसलिए वो परमात्मा से जुड़े रहते हैं, तर जाते हैं। सदना कसाई ने भी ऐसा अभ्यास किया। लोग भले ही उसके कर्मों को देखते हैं कि भाई ये कसाई था, मुझे कहते थे वो कसाई होते हुए बड़ा उसूल वाला कसाई था। कहते हैं एक बार उसके संग ऐसा कुछ घटा कि एक राजा को शाम को ताजी कटा हुआ बकरा चाहिए था। सिपाही गए लेने के लिए सदना कसाई के पास। राजा को केवल एक टांग चाहिए थी। उसने बोला कि अगर आपको पूरा बकरा चाहिए तो मैं काट के हलाल करके अभी दे सकता हूँ, पर ये मेरे उसूल के बात नहीं है कि मैं केवल एक टांग काट दूं, उसकी वो रात भर छटपटाता रहे, परेशान होता रहे, तो मैं नहीं दे सकता। बोले राजा की आज्ञा है, तुम राजा की अवहेलना कर रहे हो। बोले कोई भी राजा हो, मेरे नजर में तो एक ही राजा है, परमात्मा। मैं तो उसको जानता हूँ केवल, और वो मुझे नहीं अनुमति देता कि मैं रात भर इस जीव को तड़पने के लिए छोड़। हाँ, पूरा चाहिए तो बताइए, पूरा कर। राजा तक जब ये बात पहुंची तो राजा हैरान हुए, ये ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। थैंक यू। तो बताते हैं कि तब जाकर के ये बात समझ में आई कि वो कर्म करते हुए भी कितना कुशल था, कैसे योग युक्त था। कर्म करता भी था तो ये समझ के करता था ब्रह्म ही ब्रह्म से व्यवहार कर रहा है, परमात्मा ही परमात्मा से। बकरा भी भगवान है, काटने वाला वो भी भगवान है, इधर भी भगवान है, लेने वाला ही भगवान है, देने वाला। तो अपने ज्ञान योग भक्ति योग से उसने इतनी सुंदर मन की स्थिति बना ली। हम ठीक से मान लेते हैं, समझ लेते, तभी सफल हुआ है जीवन। आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा नकार करे। आत्मा के अलावा और कुछ ना सोचे, कुछ ना समझे। बाहर की हालातें हमें दुखी नहीं कर सकती हैं, केवल हमारा ख्याल हमको दुखी करता है। ये बात भी समझनी चाहिए। केवल हमारा ख्याल हमको उलझाता है, परेशान करता है, बाहर कोई परिस्थिति ऐसी दुखी नहीं कर सकती। जब ज्ञान का अभ्यास अच्छा होने लगता है तो फिर देखो आप अपने आप ही कुछ ऐसा विचार करना शुरू कर देते हैं उस परिस्थिति में भी, यार इसमें तो ये भलाई है, इसमें तो ये भलाई है, इसमें तो ऐसे भलाई है, इसमें तो ये बात बहुत अच्छी है। तो बात अपने आप समझ जाती है। तो बाहर की हालातें हमें दुखी नहीं कर सकती हैं, केवल हमारा ख्याल हमें दुखी करता है। उस ख्याल को गुरु हमारा बदलवा देता, अच्छा ख्याल करना सिखा देता। फिर हर हाल में दाता का हम शुक्राने गाने लगते हैं, सही समझ आ जाती है क्या हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा कारण होगा, भगवान ने कोई अच्छा सोचा हुआ, इसलिए कोई बात आई। तो ख्याल जहां अच्छा करना शुरू किया आपने, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो दूध का फटना उसी को सताता है, जैसे ये ख्याल नहीं आता है, अरे पनीर के पराठे खाएंगे आज तो, जैसे ये ख्याल आ गया तो दूध का फटना दुखी करेगा, तो हालात करेगी परेशान।
कबीरदास जी के पास यही तो सुंदर अभ्यास था। किसी ने कहा कबीरदास जी बड़े चक्कर दिखाई दे रहे हो, बड़े मस्त दिखाई दे रहे हो। बोले क्या करें साईं, मौज है, भगवान ने गाय दी हुई है, दूध पीते हैं, मठा पीते हैं, मलाई खाते हैं, पनीर बना के खाते हैं, लस्सी बना के पीते हैं, घी देसी खाते हैं, चके बहुत मौज है। कुछ निर्जलों ने उनकी गाय चुरा ली, गाय को गायब कर दिया। वो फिर बैठ करके भजन गा रहे थे मस्ती से। आज किस बात की खुशी मना रहे हो, हमने तो सुना है तुम्हारी गाय चोरी चली गई। तो बड़े मजे से बोलते हैं, गोबर उठाने से बच गया, सानी लगाने से बच गया, गंदगी उठाने से बच गया, मच्छरों से बच गया, दुर्गंध से बच गया, सब बातों से बच गया। अब तो आराम से भगवान का भजन और करता हूँ, समय और फ्री हो गया। अब ऐसी व्यक्ति को, ऐसी समझ वाले को कभी कोई दुख सता सकता है? तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि बाहर की हालातें दुखी नहीं कर सकती, दुखी करते हैं आपको अपने स्वयं के विचार। जो विचार हम बना लेते हैं अपने मन के अंदर, जैसे बना लेते हैं अपने मन के अंदर। तो ध्यान रखना, हिम्मत वाले ही पार पहुंचते हैं। और ये ज्ञान हमारा मनोबल इतना अच्छा करता है, इतनी सच्ची हिम्मत देता है अंदर में, कि ऐसी हिम्मत रख करके हम चलने लगते हैं फिर अपने अंदर। तो क्यों नहीं अच्छा सोच, जो जितना साथ निभा दे उतना तो उपकार समझ। अच्छा सोचो, खराब क्या है? हम व्यर्थ में लोगों से परेशान होने लगते हैं, उनके स्वभाव से उलझने लगते हैं, उनकी बातों से दुखी होने लगते हैं। कभी विचार पूर्वक सोचो तो सही, बेचारा परेशान होगा तभी तो ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, कड़वे शब्द बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? जरूर किसी नशे में होगा या परेशान होगा बेचारा। माया का नशा हो सकता है, मद का नशा हो सकता है, अपने को पावरफुल मानता हुआ तभी तो बोल रहा हो, ये भी एक नशा है। या परेशान होगा, चिड़चिड़ा रहा होगा, कुड़ रहा होगा अंदर अंदर, तुम्हारी खुशियां उसको बर्दाश्त नहीं हो रही होंगी, तुम्हारी बातें उसको, स्वभाव उसका परेशान कर रहा होगा, उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा हो, इसलिए बोल रहा होगा। तो उस बेचारे से झगड़ा क्या मानना, उसको तो तरस खाओ प्यार से। हो सके तो प्यार से ऐसे कोई कर्म मत करो जिससे वो उद्वेग में आता है, शांत करो उसको अंदर से। इसलिए धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है, हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। तो गुरु से बात करते हैं तो धीरे धीरे गुरु ये बात समझा देता है। मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साजन। सारी सृष्टि तुम्हें फिर परमात्मा का रूप, साजन का रूप दिखाई दे। और जब से ऐसे दिखाई देने लगती है, तब फिर उसके बाद सारी बात अच्छी होने लगती है। तो दुनिया में कैसे खुश रहे, ये अकल होनी चाहिए। हम समय पर ये अकल भूल जाते हैं, और फिर खामा खा दूसरे हमको परेशान कर गए और हम उनको टिकट दिखा देते हैं, रसीद लेके, लो हमने तुम्हारी शब्द खरीद लिए, हमने तुम्हारी बात खरीद ली, और हम परेशान। और प्रणाम में दुखी होकर के मुंह लटका के बैठ जाता। तो वो जीते आता है बेचारा, कहता मैं आया था इसको सुलझाने, परेशान करने, और ये तो हो भी गया। वो जीते आता। तो अब अकल गुरु हमको ये देता है कि हर हालत में कैसे रहो, दुनिया में कैसे खुश रहें, ये अकल होनी चाहिए। पहले इधर वाले को खुश कर लोगे, उसके बाद तो ये बात समझ पाओगे कि मैं अब दूसरे को कैसे खुश करूं। आत्मा फिर परमात्मा को भी खुश करना है। अब इधर ही दुखी लगे पड़े हो, टेंशन में लगे पड़े हो, चिंताएं खा रहे हो, उससे फिक्रों में बैठे हो, तो कैसे तुम किसी को सुखी कर सकते? गुरु ऐसा ही कुछ जतन करा देता है। पहले इधर इतना आनंद आ जाता है, आनंद आनंद भयो मेरी माई सतगुरु हम पर। फिर तुम्हारी प्रकृति ऐसी बनती है कि तुमसे कोई भी मिलता है, टकराता है, तुम्हारे जीवन में कोई भी आता है, वो भी खुश होकर जाता है। तो खुशी बांटने वाले को, प्रेम बांटने वाले को। तो अभी कैसे खुश रहें, ये अकल होनी चाहिए। आज अभी मैं आनंद में हूं, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, एक मिनट बाद क्या होगा, ये सोचना तुम्हारा धर्म है। जब गुरु की आज्ञाओं से हम बंधने लगते हैं, तो दो तरह के लोग, एक तो शुरू शुरू में केवल सत्संग बाहर से सुनने आते हैं, और एक जब ऐसा मन की स्थिति बन जाती है कि जो भी वचन मैं सुनूं गुरु के, वो धारण करूंगा, उसको अपनाऊंगा अपने जीवन। तो फिर अंदर वाला पिएगा फिर ज्ञान को, फिर ये बात उसको समझ में आएगी, मैं आज अभी मैं आनंद में हूँ, और आगे में कैसे रहना आनंद में,
ये विचार करेगा प्रभु। फिर कल क्या हुआ, कल क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होगा, ये सोचना भी तुम्हारा छूट जाएगा। तुम भगवान हो तो तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी होते ही नहीं। सबसे ज्यादा हमको ये बात उलझाती है। राम भी उन्हीं को मिलता है जिनको जीवन में हर बात का आराम बनाना आता है। ध्यान रखना, इस जगत ही परमात्मा का रूप बना हुआ है। ठीक से इस बात को समझ लेना चाहिए, और इसमें हमें कैसे रहना है इसका हमको युक्तियां आनी चाहिए। इसलिए आचरण में कैसे हम अपने जीवन में अपनाएं ज्ञान को, रामायण इसके लिए बड़ा सुंदर हमारा मार्गदर्शन करती है। कितनी बार ये बात चली है, रामायण के एक एक कांड वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन के एक एक सोपान है जिससे हम ज्ञान अपने जीवन में भर सकते। पहला है बाल कांड, उसका सोचो। गुरु कहता बालकवत हुए तुम, सरल हुए। बालक कितना सरल हो जाता है। सत्संग में बुला बुला के गुरु तुम्हारे मन को, हृदय को इतना सरल करता है। सरल बनो। सरल बनोगे तो फिर गरल नहीं पीना पड़ेगा, ये तो खामा खा तुमको जहर पीना पड़ जाता है। अब रखोगे किसी ना किसी बात का अभिमान, तो अभिमान तो बेचारा टूटता रहता है 2-2 मिनट। अंदर में कामना रखोगे तो कामना जो है बिगड़ती रहती, कामना में विघ्न पड़ता रहता है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती रहती है अंदर ही। तो कैच करो अपने इस बात को, ज्ञान के बाद अंदर में पक्का किया करो। तो बाल कांड सिखा देता है हमको सरलता में रहना। वह प्रकट कर पाला दीन दयाला। कौन प्रकट हो गया जीवन में? राम प्रकट हो गया उनके। कौशल्या के राम हुए। तो आराम कब मिलेगा? जब कर्मों में क्या आ जाएगी, हमारे कुशलता आएगी। जब इतना परफेक्शन सोचो, अभी इस बात को और कैच करो कि तुम्हारा हर कर्म बहुत परफेक्ट है। अच्छी गृहिणी की किचन में जाओ, एक एक चीज चुनी हुई लगी होगी, और फूड स्त्री की किचन में जाओ, सामान यूं ही बिखरा होगा। वो कप बर्तन धोने के बाद भी उसके बर्तनों की सेटिंग ऐसी होती चली जाएगी हाथों से अपने आप ही, बड़े बर्तन के अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा। वो एक अगर उसका स्टैंड होगा बर्तन का तो सब उसमें आराम से सेट हो जाएगा। पर इधर एक चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, अंदर में दुख होंगे, परेशानी होगी ना, तो चीजें यूं ही बिखर रही होंगी। इसलिए तुम्हारे कर्मों से समझ जाता है गुरु कि कैसे तुम्हारे चित्त की स्थिति है। किसी अच्छे चित्त वाले व्यक्ति की कपड़े की अलमारी देखो ना, एक एक कपड़ा चुना हुआ होगा, सुंदरता से लगा हुआ होगा। और बाकी तो घर घर जाके देख लो, उबड़ खाबड़ सब हो जाते। सुख के कारण जोड़ी माया और सुख तो हाथ ना आया। जय कारण तो गुरु हमको कुशल बनाता है। राम किसके यहाँ जन्म लेते हैं? कौशल्या के यहाँ। तो कुशलता आएगी तुम्हारी एक एक कर्म में, एक एक भाव में, तब जाकर के राम अवतरित होंगे तुम्हारे जीवन। तो बालकांड हमको जो है सिखा देता हमारे हृदय में सरलता, आपसी तालमेल। भाई भाइयों से कितना जबरदस्त प्रेम था राम का, सोचो। खुद जानबूझ करके हार जाते थे छोटे भाइयों को खुशी देने के लिए। भरत ने आके बोला ये राम भैया है, ये ऐसे माता, ये खुद हार करके हमें जिताते हैं। प्रेम था ना, सुख मिलता था। तो घर में बड़ों को ये आर्ट आनी चाहिए, खुद पीछे होके, खुद हार करके जब वो दूसरों को सुख देते हैं ऐसे, तो गृहस्थ में कितनी सुंदर एक बात आ जाती है निकल कर। मेरा क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या देंगे, इसी लड़ाई झगड़ाई जहाँ शुरू हो जाती है ना, वहीं देखो रूपता आ जाती है, वहीं खराबी दिखाई देती है। बाल कांड के बाद गुरु कहता अयोध्या कांड। पहले जीवन सरल बनाओ, बालकवत बनाओ, फिर चित्त को ऐसा बनाओ अभ्यास करके अयोध्या, जहां युद्ध नहीं होता, तुम्हारे हृदय में कोई युद्ध ना हो, हमेशा प्रेम का संगीत बजे हर एक के लिए। मिसाल है रामायण में, 14 वर्ष वनवास देने वाली माँ के प्रति उनकी एक क्षण के लिए भी उनके अंदर कोई दुर्भाव नहीं आया। राम के अंदर सोचो कितना अपने ऊपर मानसिक उनका संयम था।
विचारों पर कितना सही संयम रहा होगा, कितनी सही ज्ञान की सोच होगी। विधाता कराता है, कोई व्यक्ति थोड़ी कुछ कर रहा होता है। उससे जो भी कर्म करा रहा होता है, आड़े टेढ़े व्यवहार कोई कर भी रहा होता है तो कौन करा रहा है? मेरी बुद्धि ठीक करने के लिए। क्यों कराता? दुनिया ऐसे क्यों चलती है? मेरे उद्धार के लिए। ज्ञानी ऐसा सोचता है, मेरे हित के लिए, मेरे आनंद के लिए सारी दुनिया ऐसे करती है। इसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं। अयोध्या है उसके पास कोई युद्ध है ही नहीं, किसी से झगड़ा उसका है ही नहीं। देखो सफलता मिल रही है थोड़ी बहुत, अयोध्या बना है तुम्हारा हृदय कि अभी भी राग द्वेष से भर करके बैठे हैं अंदर? अभी भी तुम्हारे कंपार्टमेंट लगे पड़े हैं कि ये खा रहे हैं कि ये मीठे हैं? ममता वाले इनसे मोह होगा, वो मीठे मीठे लगते, बाकी फिर खारे लगते। और ऐसे लोगों की गुरु कहता है यहाँ फिर तुम्हारी फिर कदर नहीं होगी, ज्ञान नहीं समझ पाओगे। समत्व योग में आ जाओगे जब चित्त को ऐसा बना लो, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, तो फिर ज्ञान पक्का सकते, ये बात समझ में आ जाएगी। अपने आप ही देखना, अयोध्या कांड हमारे जीवन में सज रहा है। अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड आता है? अरण्य कांड। भगवान कहाँ चले गए फिर? वन में चले गए। कुछ कर्म का खेल ऐसा रचा कि उनको वनवास मिला। और कहते हैं राम वन में गए तो राम बन गए। हम भी गुरु की शरण में आने के बाद वन में गए। या वन में जाना ये नहीं कि जंगल चले आना, पर वन में आए, वननेस में आए, एक तत्व, एक आत्म आत्म तत्व में टिके कि अभी भी रिश्तेदार करके देखते हैं, नातेदार करके देखते हैं, संबंधी करके देखते हैं। तो बहू से कैसे? अरे बहू देख रही हो तो गलत ही देख रही हो ना, तुम ही तो आई हो उस रूप में दोबारा अपने घर में। तब तक ऐसे सही भाव नहीं समझोगे, ज्ञान नहीं समझोगे, वन में नहीं जाओगे तो जीवन कैसे बनेगा? मैं ही तो हूँ सब रूप में। जैसे जैसे रोज हम इस सत्य का अभ्यास करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो देखो फिर आपके अंदर एक बनने लगता है, ज्ञान आने लगता है। वननेस में, सेमनेस में, मैं ही तो हूँ। कितने लोग अपने बच्चों से परेशान हो रहे हैं? विचार तो करके देख लो, वही सेंटेंस सुनने को मिला होगा जो कभी कदाचित तुम भी अपने पिता से बोल के आए हो। ये प्रकृति इतनी सच्ची है, इतनी न्यायकारी है, ध्यान रख। तो हिसाब भगवान पूरा कर रहा है तो करने दो ना प्यार से। चिढ़ते क्यों? दुख क्यों मनाते हो किसी बात का? परेशान क्यों हो? फिर प्यार बढ़ाओ अंदर से, फिर सही समझ रखो, समझ जाओ इस बात को। खुद ही तो संकल्प करते हैं अब जब बड़ा हो जाएगा तब ये संभाले, मैं आराम आराम कर नहीं पाते। फिर भी संकल्प खुद का ही होता है, पूरा भी हो रहा होता है। अब बेटा कहता है अब आप मत बोला करो बीच में, शांति से बैठा करो, तो बैठ नहीं पाता। बड़ी मुसीबत है भाई। फिर भागे भागे दौड़ते हैं, यहाँ संग में जाऊं, मैं मंदिर जाऊं, मैं तीर्थ यात्रा कराऊं, ये कराऊंगा, शांति फिर भी नहीं आती। शांति कहाँ आएगी जब वही कर्म हमारा ठीक हो जाता है? वरना अज्ञान की तो ये बलिहारी है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देख। जूते भी खाता रहता है घुस के। कल कोई कह रहा था ये मुहावरे भी बन गए हैं ऐसे, और वो भी जो है अर्थ के अनर्थों में। ये मुहावरा बोला जाता है, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो कोई कह रहा है कुत्ता कहाँ से आ गया? बड़ा अच्छा मैसेज आया है आजकल। बोले कुत्ता कुत्ता तो धोबी के घर में भी घुस जाता है, धोबी घाट में भी घुस जाता है। तो ये मुहावरा का मतलब क्या हुआ? घर का कुत्ता, घर का ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो बाद में खोज करके इन्होंने निकाला वो कुत्ता नहीं था, कुत्ता था। एक पहले एक लकड़ी का एक ऐसा खूंटा सा बना देते तो दो लकड़ियां फंसा करके, तो धोबी अपने मैले कपड़े आकर के उस पर लटकाता था, और फिर जब जाता था तो साफ कपड़े भी आकर के उस पर लटकाता था, तो उसके लटकाने का स्थान था। तो वो घर के बाहर रहता था, अंदर नहीं। पहले तो इतनी चोरी वोरी का डर नहीं होता था, बाहर रहता था। उसको कहते थे धोबी का कुत्ता।
अब खुद का बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया, अब हिंदी की टीचरें भी क्या पढ़ा रही है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उनको भी पता नहीं। मुझे अच्छी लगी बात है जब मैंने सुना, मैंने की अकल बड़ी या भैंस, तो भैंस कहाँ से आ गई अकल की तुलना में? भैंस का अकल से क्या लेना देना बेचारी का, उससे क्या कंपैरिजन इन दोनों का, वो अपनी एक जीव है बेचारी, चौपाया है। लेकिन तब से एक कहावत बन गई, अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस। बोले वहां भी शब्द बिगड़ गया, वो था अकल बड़ी या बयस। अच्छा उनका लगा मुझे तर्क, पहले बयस था, और बयस बोला जाता था वयस्क को, उम्र दराज लोगों को बयस बोला जाता। तो कहते हैं अकल या मतलब बड़ों को क्या पास होगा, अनुभव होगा। तो अनुभव बड़ा है कि अकल बड़ी है? तो उम्र बड़ी होती है हमेशा, अनुभव होता है जिनके पास वो बड़ी होती है। तो ऐसी चीजें बिगड़ती चली गई धीरे धीरे, वो संभालते गए। जब गधा गधा पहलवान, कौन सी कहावत है वो, है अल्लाह खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अरे गधा, गधे से बड़े पहलवान हो गए, लोग अपने गधे को प्यार करने लगे ऐसे। जबकि था वो अरबी शब्द में गधा, गधा, और गधा कहते थे एक कमजोर व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को। तो एक कहावत उस समय चली थी कि खुदा जब मेहरबान होता है तो छोटा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। एक ऐसा व्यक्ति भी बलशाली हो सकता है, महान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर वो गधा तो समझी नहीं, हिंदुओं में गधा उसको समझ ली, इसलिए गधा बिगड़ते बिगड़ते गधा बन गई। तो गधा भाई सब प्रकट हो गए खामा, वो पहलवानी दिखाने लगे। बाकी जो गधे ऐसे होते हैं थोड़े से, कहते हैं गधा है क्या, उनके लिए समझ में आने लगा शायद इनके लिए बनाई मुहावरा, जब इन पे परमात्मा मेहरबान होगा तो गधे भी पहलवानी दिखाएंगे, बड़े बड़े काम करते दिखाएंगे। तो गधा था वास्तव में कमजोरी को, सच बात है, परमात्मा की कृपा होती है तो हमारे अंदर में कभी कोई कमजोरी होगी तो गुरु के पास आते हैं तो यही तो होता है, मेहरबान हो जाता है, तो ज्ञान की समझ लेते हैं हम, तो समझ मिल जाती है, आगे बढ़ने लगते। तो अरण्य कांड में गए तो बन गया उनका जीवन राम का। लेकिन वहां उन्होंने क्या किया, एक एक संतों के पास भ्रमण करते 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 ये ज्ञान अर्जित किया। एक दिन भी भगवान राम ऐसे ही नहीं बैठे बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के अभ्यास के। उनके पास डेली सुबह शाम पर्णकुटीर में जहां भी रहते थे, चाहे पंचवटी में चाहे उससे पहले चित्रकूट में रहे, नित्य संतों का समागम और सत्संग होता था। इसीलिए तो जब उनको तुरंत पूछा गया था, आप वनवास को जाना पड़ रहा है, अभी आपको राजगद्दी मिल रही थी, क्या आपका मन परेशान नहीं है, आपको कोई दुख नहीं लग रहा है इस बात का? तो बड़े हंसते हुए से बोलते हैं, राम मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। कब का मोड़ दिया? जैसे ये खबर मिली मैं तो खुश हो गया उल्टा, कि चलो अब मैं वन में जाऊंगा, ऋषि मुनियों का संग करूंगा, ज्ञान का अभ्यास करूंगा। तो जिसको सत्संग के अभ्यास की, ज्ञान के अभ्यास की ललक होती है, लगन होती है, उसको ऐसे विचार आ जाते हैं। आपको ये हालात दुखी करेगी? पहले ही राम को ये समझ में आ गया, ये तो और अच्छा है, क्योंकि अच्छे ऋषि मुनि कहाँ मिलते हैं, वन में ही मिलते हैं, वहीं मिलेंगे वो जाकर के। तुम्हारे पर कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, कोई बात आए, इधर खुशी आती है, वाह भगवान, ये हालत भेज करके तुमने मुझे कितना अच्छा मौका दिया कुछ सीखने का, कुछ समझने का। 4 बार हॉस्पिटल भागती हूँ, 4 बातें तो समझ में आ रही है, कैसे आना जाना चाहिए, कैसे दवाइयों के नाम क्या होते हैं, डॉक्टर से कैसे बात करूँ, रिपोर्ट्स कैसे कराऊं, कितनी हिम्मत आ जाती, कोई बात आ जाती। कोरोना काल ने कितना समझदार बना दिया सबको, कोई काबू है, अकल आ गई है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद। तो जब हमारे अंदर ये समझ आ जाएगी, जो विपरीत हालातें आती हैं, बातें आती हैं, उनको भी हम अपने जीवन में एक अच्छा रूप देते हैं, सही समझ देते हैं। शुक्र है भगवान, ये ज्ञान जब अंदर में आता है, जब के जिसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है, तो जीवन देखो वन में जाते आते ज्ञान का अभ्यास करते करते 13 साल तक ऐसे करते करते, बाद में कहते हैं कौन सा आया फिर अरण्य कांड, कौन सा आ गया उसका, किष्किंधा कांड। अब एक लीला हुई, रावण सीता जी को चुरा ले गए। अब उनको ढूंढते ढूंढते भगवान किष्किंधा पर्वत तक पहुंचे।
वानरों से मिले, खोज हुई उनकी शुरू, अनेक दैत्यों का संहार किया भगवान ने उसके दौरान। और सुंदर कांड के शुरुआत में कौन मिल गए उनको? परम भगत उनका हनुमान, तो कैसे उनकी प्रतीक्षा में था, उनकी याद में था। तो तुम्हारे जीवन में पहले सरलता आ जाए, हृदय में युद्ध आ जाए, किसी से बैर विरोध ना रहे, राग द्वेष ना रहे, फिर ऐसी वैराग्य वृत्ति आ जाए वन कांड की तरह, ज्ञानियों का संग, गुरु का संग ऐसे करने का शौक आ जाए अंदर से, तो फिर तुम्हारे हृदय में कौन प्रकट हो जाएंगे? हनुमान। हनन हो जाएगा जब तुम्हें अपना मान, अपना सारा अहंकार मिटाने का शौक पैदा हो जाएगा, तो हृदय में कौन पैदा हो जाएगा? हनुमान आ जाए। और हनुमान जी जब आ जाते हैं तो फिर सारे मनोरथ हमारे सिद्ध होंगे। शांति रूपी सीता की खोज करने के लिए हनुमान निकल गए, उस परम सत्य की खोज करने के लिए हमारा मन और व्याकुल हो जाता है, सत्य पाने के लिए, शांति पाने के लिए। जब भक्ति अंदर परवान चढ़ती है तो बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, तो समझो गुरु की मेहर है, सत्संग की लगन में खींच खींच के ला। ये सत्संग हमारे जीवन को फिर गढ़ने लगती, सुंदर बनाने लगती। हनुमान जी जैसी चेष्टाएं आने लगती हैं, किसी किसी की तो इतनी अच्छी आ जाती है कि दिल जीरो तो गुरु ही बसा पड़ा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम खुदा रखा है, छुपा रखा है। बनता है फिर जीवन सबका ऐसे, रहनी ठीक होती है, समझ ठीक होती है, भाव ठीक होते हैं अंदर, क्योंकि पूंछ में आग लग जाती है। भगत अपनी पूंछ में क्या लगवा लेता है बड़े आराम से। जो भगत हो गए होंगे वो अपनी मान सम्मान, उनकी भूख नहीं रहती, उन्होंने अपनी पूंछ में क्या लगवा दी, और उससे क्या जला दी? सारे अभिमान की लंका जला दी, सब जला दी। वो नहीं परेशान होते, और उसके बाद भी ऐसी विनम्रता रखते हैं, स्वयं राम को कहना पड़ता है कपि से रण कभी हम नहीं हो पाएंगे, इसे कौन रण हो पाएगा। ऐसा भाव रखा, ऐसा पराक्रम दिखाया। तो भक्ति में ऐसे ऐसे पराक्रम होते हैं, इसके हृदय में भक्ति होगी वो ज्ञान के लिए कितना पराक्रम करेगा सोचो। आज ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान का कार्य करते हैं, नियम रख के सत्संग, तभी तो देखो हम आते हैं तो सब लोग मिलके बैठ जाते हैं। ये पराक्रम चलता है, फिर खुद भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी। क्यों? क्योंकि हनुमान की तरह इतनी बात समझ में आ गई है कि मेरे प्रभु को पसंद है। अच्छा, सिंदूर भगवान को इतना पसंद है, झूठ में भी कह दिया सीता माता ने, तो किसमें लग करके आ गए? लालो लाल होकर के आ गए। भक्ति ऐसे परवान चढ़ती है। थोड़ा सा ये एहसास होता है कि अच्छा गुरु को ये बात हमारे जीवन में पसंद आती है, वैसा मुड़ने लगते हैं। तो गुरु का इतना सबल सहारा मिलता है, ज्ञान का ऐसा आधार मिलता है। क्या गुरु को तुम्हारा ऐसे मुंह बिगाड़ना, मन खराब करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना पसंद आएगा? लेकिन अभी तो कर लेते हो बड़े आराम से। आता है पसंद गुरु को? फिर क्यों करते हो? वचन संभाल के बोलिए। तो गुरु इतना अच्छा अभ्यास हमारे मन को देता है। यहाँ बैठते बैठते भले शुरुआत में गलतियां होती हैं, फिर भूल कर आते हैं, फिर गलती कर आते हैं, फिर ऐसे फिर लौट के आते हैं, तो फिर गुरु की वाणी सुन करके फिर संकल्प करते हैं, नहीं गुरु अब आगे ऐसा नहीं करेंगे, आगे और अच्छे से विचार करेंगे, आगे और दिल जीतेंगे, इस विश्वास में रहेंगे कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सारी सृष्टि मेरे आनंद के लिए सारा खेल कर रही है, मेरी खुशी के लिए कर रही है। ये बात समझ में आ जाती है, फिर विरोध नहीं रहता। अज्ञानता में हम विरोध के साथ कार्य करते थे, अब कोई भी कार्य करते, कभी कोई डिसीजन लेते भी है कुछ करने का, तो उसमें छुपी भावना रहती है कि बस सही समझ आ जाए, सही सुधार हो जाए, सुधार हो जाए। जैसे सुधार गृह बोलते हैं ना, जेल खाना नहीं बोलते उसको, तो क्या करता है हमारा? सुधार करता है। तो सत्संग में भी गुरु ऐसी समझ दे देता है, सुधरो और बदलो और बदलो, अपने को बदलते जाओ। और उसके बाद सभी जानते हैं लंका कांड,
वहां तो पूरे ही रावण का नाश कर दिया जाता है। ऐसा युद्ध छिड़ा कि राम ने अपने जीवन का जो कार्य था, अहंकार का नाश कर दिया। जब हम समस्त प्रकार के अच्छे बुरे सारे अहंकार का, अपने अच्छे होने के भी अहंकार का नाश कर देते हैं, सारा देह अध्यास जला देते हैं अपने ज्ञान से। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो सारा अहंकार मिटा लेते हैं तो फिर राम राज्य स्थापित हो जाता है उसके पास। फिर तो उत्तर कांड रह जाता है, ज्ञान का ही कांड रह जाता है, सारे से सत्संग की ही बात रह जाती है। तो ये भी सातों कांड जो एक सीढ़ियां हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने। सत्संग समझ में आने लगता है, देखो एक एक करके आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाते। ये ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पर कोई कोई बिरला चढ़े। तुम्हारे ख्याल में है संसार, बाहर नहीं है, ये सब खेल है, इसलिए साक्षी दृष्टा होकर के रहो। सारा संसार तुम्हारा ख्याल है, इतनी ऊंचाई तक इस ज्ञान को कैच करो, पकड़ो। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये सब परिवर्तनशील है, जो दिखे सकल विनाशी। फिर किसी भी परिवर्तन पर हैरान परेशान होने की जरूरत क्या है? बदलेगा ही बदलेगा। वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, इस शरीर खुद तुम्हें छोड़ के चल देगा। यानी ऐसे रहता है, यानी इतने ज्ञान में रहता है, वो जानता है वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, छोड़ेगा। इसलिए मौत के भय से भी मुक्त हो जाता है बिल्कुल। अच्छा अभ्यास कोई कर ले ज्ञान का, क्या मारेगी मौत, जिसने खुद मौत को मारा है, मौत को खुद मार के बैठा होता है, समझ करके बैठा होता है। शरीर है माया में होने के कारण विनाशी, इसलिए शरीर के संग कोई कैसा व्यवहार करता है, ज्ञानी वह शांत रहता है, वो जानता है इसका हिसाब किताब है, इसका लेन देन है। बोले सब खेल है। इंग्लैंड के राजा को एक लड़की ने कहा, यदि मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हें जहर दे करके मारती। दवान का लेटर है। उस समय कोई एक न्यूज आई होगी अखबार में, उसकी उन्होंने कोट किया है अपने सत्संग में, वाणी में। इंग्लैंड के राजा के लिए एक बात कहते हैं कि एक लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हें जहर दे करके मार देती। अब कोई ऐसी बात बोलेगा तो कब बोलेगा? किसी ने इतना उसको कष्ट दिया होगा, इतना उसको पीड़ा दी होगी। होते हैं दुनिया में। तो राजा ने भी बोला कि अगर मैं तुम्हारा पति होता तो मैं जहर जरूर पी लेता। तो सोचो कौन से संबंध होंगे दोनों, पति था नहीं राजा। पहले तो अय्याशों की तरह रहते थे लोग आगे से, राजा लोगों को तो और अधिक होती थी, पाल रखी थी उसने। उसको जब ऐसे देता होगा, टॉर्चर देता होगा, तो उसके मुंह से निकला होगा कि मैं जहर दे करके मार देता। तो वो भी बड़े प्रेम से कह रहा है कि मैं पति होता तो मैं जरूर जहर पी लेता। तो गीता ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया है, सच में जो दूसरे का जीवन जहर करते हैं, जहर पीने के लायक ही है। समझना है इसमें कौन सा ज्ञान सुनना। अगर तुम्हारी वजह से किसी का जीवन जहर हो रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक जहर पीना पड़ेगा। तूने बोया क्या है प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा। तो देखना कहीं हम किसी कोई बात ऐसी तो नहीं कर रहे जिससे खामा किसी का मन चले, किसी को मन पीड़ा पहुंचे, जहर मिले, तो बदलने में वो क्या देगा तुमको? जहर नहीं देगा। इसलिए ज्ञान के बाद एक एक कर्म को अब विचार पूर्वक करो। बोलो तो विचार के, आओ तो विचार के, जाओ तो विचार, विचार पूर्वक सारे काम होने चाहिए। सत्संग इतना हमको अंदर ही अंदर सावधानियां देता रहता है। क्या बोल देते हो तुम अचानक, क्या कह देते हो तुम अचानक, कैसे तुम्हारे व्यवहार कुशलता से हुआ कि नहीं हो पाया तुमसे कुशलता से हुआ, समझदारी से किया सारा व्यवहार कि नहीं हुआ। चारों तरफ की समझ देखो अंदर से। तो सच में जीवन जो दूसरों का जहर देते हैं, यानी किसी बात की उद्विग्नता देते हैं या सिर्फ परेशानी देते हैं, तो पलट करके फिर वो उन तक भी आ जाती है। हमेशा सावधान रहे जीवन में। एक अंधे के पास भगवान आए, भगवान ने कहा आंखें दे दूं?
अंधा था, उसको बोला आंखें दे दूं तेरे को। कहता है अरे क्या जरूरत है भगवान, मेरी 8 बेटे हैं, 8 बहू हैं, ये मेरी आंखें हैं, 16 आंखें, 16 जोड़ी आंखें आपने मुझे दी हुई। भगवान ने तो करुणा करी इसके ऊपर, कृपा करनी चाहिए कि तेरे को आंख दे दूं। पर मोह ममता का हमारा व्यक्ति यही सोचता रह गया कि मेरी 8 बेटे हैं, 8 बहू। फिर अचानक लगी उसके घर में आग। जो आंख वाले थे वो तो दौड़ दौड़ के भाग गए। कौन रह गया घर में अकेला? वो अंधा ही भटकता रह गया। तो ध्यान रखना, मतलब हमें अपना ज्ञान ही काम में आएगा। जब गुरु आके कहता है आओ जरा सत्संग सुन लो, ज्ञान समझ लो अपने जीवन के, कहता है हमें क्या जरूरत। ये तो दुखी लोगों का शायद काम होता है ज्ञान व्यान सुन, ऐसे समझते हैं बहुत से लोग, सियाने लोग। लेकिन कब अचानक कोई जीवन में विस्फोट होता है ना, आग लग जाती है घर में, तब उन्हें समझ में आता है कि है क्या दुनिया का नजारा, ढेर वालों के सोच। सेवा कर सकते हैं वो, मेरा दुख थोड़ी ले सकते हैं, दर्द थोड़ी ले सकते हैं। इसलिए समझदार होते हैं जो पहले से ही गुरु का आधार, सत्य का आधार लेके चलते हैं, ज्ञान का आधार लेकर के अपने जीवन में चलते हैं। वो इन सब बातों से बच पाते। तो जब गुरु आंख देना चाहे, ज्ञान की आंखें देना चाहे, उस समय ले लेना, ये नखरेबाजी नहीं, अभी ये काम है, अभी यहाँ जाना है, आज आज घर में ये बात है, आज ये बात है। लोग टालते नहीं रहते हैं, सत्संग से भटकते रहते हैं, टाल देते। तो कैसे गीता भगवान ने सावधानी दी है, तो ये अचानक कोई कारण आएगा तो तुम्हारे पास जो तुम्हारा ज्ञान होगा वो तुम्हें दुख से बचाएगा, और कुछ नहीं बचा सकता। वो बचाता है दुख से। रिश्ते नातेदार बैठ करके नहीं बचाते। इसलिए गुरु की बात समय आने पर समझनी चाहिए, और अपने मनुष्य जन्म को सफल करना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला ही था मोक्ष पाने के लिए, उस परमात्मा के गुण रहस्य को समझने के लिए, जानने के लिए, परमात्मा से मिलके एक होने के लिए। और इसको हम व्यर्थ में बस मैं मेरे की चर्चाओं में ही बिता देते हैं, और हासिल होती है हैरानी। अब देखो, अरे जब एक पति पत्नी आपस में, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे ना, तो सारी दुनिया के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। आप सोचो, देखो आज आज गुरु का जीवन देखते हैं हम लोग, देखा सारी दुनिया को प्रेम कर सके वो, और सारी दुनिया उन्हें पलट के प्रेम कर सके। आज कितना बड़ा दायरा हमारे गुरु जी का था। आज भी हम लोग देखेंगे पंचमढ़ी में कैसे 3-3, 4-4 हजार लोग उनके, 4-4, 5-5 हजार लोग उनके प्रेम में खिंच के आएंगे, और ऐसा बनेगा क्योंकि बदले में वो भी प्रेम देंगे। उन्होंने भी इतना अच्छा ज्ञान का जीवन बनाया, उसको दिखाकर आदर्श है। बाकी जो केवल एक स्त्री पुरुष आपस में प्रेम करेंगे तो उनका दायरा कितना सीमित हो जाता है। बहुत ज्यादा होगा तो उनके बच्चों तक ही सीमित रह जाता है। व्यस्त में फिर स्वार्थ, फिर हम दो, हमारे दो, भगवान हमें ही दो। पर कभी कहीं तो इतना स्वार्थ, इतना बेढंगा हो जाता है कि अपने ही खास भाइयों से झगड़ा होता दिखाई देता है। घरों में ही ऐसे झगड़े होते दिखाई देते हैं। फिर तो कभी कोई स्वार्थ इतना, बाप बेटे में भी झगड़े दिखाई देते हैं। अपनी सुख बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि ऐसी होती है। और एक गुरु का जीवन हम लोग देखते हैं, सर्व से प्यार करता हुआ होता है। क्योंकि हद में चले, वो हद में बांध लिया तो यही स्थिति बनेगी। तो जिसने गुरु की बात समझ करके जान लिया, पति नहीं है ही भगवान, पत्नी नहीं है ही भगवान, माँ पिता नहीं है ही भगवान, भगवान भगवत बुद्धि से सही व्यवहार किया प्रेम का केवल, और अपने सर्व से प्रेम करने के लिए अपने जीवन को आगे रख दिया। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। ऐसा कर लेता है तो सारी सृष्टि फिर उसको प्यार करती है। तो हद तो हमने खुद ही बना ली ना अपने लिए। करते हैं ऐसा बेहद का प्यार। रोती रोती आई भगवान के पास, अरे मेरे इकलौते बच्चे को जिंदा कर दो, जिंदा कर दो। आप तो कर सकते हैं, आप तो भगवान हैं। कहते हैं नहीं, ये करिश्मा मैं नहीं दिखाता ऐसा। बहुत परेशान थी, दुखी थी, उसका इकलौता बच्चा शांत हो गया था।
बोले हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ अगर तू समझे मेरी बात को। बोले क्या? एक गरीब का बच्चे को उठा करके उसने उनकी गोद में डाल दिया। बोले इसको तू अपने बेटे जैसा प्यार देना शुरू कर दे, देख तेरे अंदर की सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो बढ़ के ऐसे सबको ऐसे प्यार देना शुरू कर दे, देख तेरे अंदर में ये हद है ना केवल। कितने हम लोगों का ज्ञान समझने के बाद कभी कभी होता है भाई नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, बहुत ऐसे मन को ऐसे छोटा करे बैठे थे, परेशान करे बैठे थे, जहां ज्ञान की समझ मिली और सबसे प्यार करना शुरू किया उन्होंने, उनके जीवन की सारी बात खत्म हो जाती, सारी दुविधा मिट जाती है। कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझमें सब में एक ही भ्रम। तो बड़े कुटुंब से तुम अलग हो जाते हो क्योंकि तुम छोटे कुटुंब में दुनिया के प्रेम से वंचित हो जाते हो, तो बड़े कुटुंब से वंचित हो जाओगे, उनका सर्वव्यापी प्रेम होगा ही नहीं। जितना अपना कुटुंब बढ़ेगा उतना बाहर के कुटुंब से आप दूर होते चले जाए, इसलिए इसको माया बोला गया है। मैं मेरे की माया बन जाती, मनुष्य इसी में ही फंसा रह जाता है। जो किसी भी रूप में निष्कामता जगाता है, सबसे प्रेम करता है। आज देखो एक नेता भी अच्छा होता है तो सबके देश के हित के लिए, सबकी भलाई के लिए सोचता है, वैसी प्लानिंग करता है, तो उसको भी तो कितना सम्मान सबका मिलता है, प्रेम मिलता है। और जहाँ चले जाते हैं मोदी मोदी सब करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं? क्योंकि है उसके अंदर निष्कामता है। सबको कैसे सबके भलाई की कैसे सोच सकूं, कैसे कर सकूं, इतनी विषमताओं में भी सारे समय वो करता रहता है, इतना ऐसे ही रखता है। महात्मा गांधी जहां जाते थे वहां सबके दिलों पर राज करते थे। कोई एक दो से बंद करके कोई सब विश्व से प्यार कर ले ऐसा होता नहीं, छूट जाता है दुनिया में से। और वो भी उसे फिर दुखी करते हैं, तो बेचारे की हालत क्या हो जाती है, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी हो जाती है स्थिति खुद का उसका। बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है दुनिया में अगर ज्ञान नहीं समझा। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग से। जरा निष्काम भाव से प्यार तो करके देखो। और यही हम देखते हैं, लोगों को कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि जिन्हें वो खामा-खा अपना माने बैठे थे, वहां कर्मों का हिसाब किताब है। अगर कर्मों का हिसाब किताब कुछ आड़ा टेढ़ा है, उनसे परेशान होते रहते हैं। जरा निष्काम भाव से किसी और को प्यार करते तो पलट करके वो बाबूजी बाबूजी तो करता रहता। हम देखते हैं उसके लिए सब जो जूते मार रहा है और उसको 10,000 रुपए महीने में भी देते हैं, अगर जिससे बाबूजी बाबूजी करके प्यार से वो उसका जीवन पल जाए, वहां आनाकानी आएगी, वहां सारे समझ के कर्म कूटेंगे। इतनी तनख्वाह ले आता है, इतना ये करता है, काम नहीं करता है, वो ऐसे हो जाता है। इधर पहले प्यार जगाओ सबके लिए, समझो उसकी बातों को भी समझो। इसलिए जब अंदर में सही मानवता आ जाती है तो फिर मजदूर का पसीना सूखने से पहले ही उसकी जेब भर देने का मन करेगा अपने आप। रिक्शे से उतर करके रिक्शे वाले को थैंक्स बोलने का मन करेगा। ये नहीं कि पैसे तो दे तो रहे हैं, पैसा तो दे ही रहे हो अलग चीज है, लेकिन क्या तुमने उसकी सेवा जो स्वीकार करी उसके लिए धन्यवाद बोला? दादा ने सिखाया। बोले बस से उतरो तुम कंडक्टर को थैंक्स करके बोलो, ये नहीं बोलो कि हमने पैसे तो दिए है ना, टिकट तो कटाइए ना। टिकट कटाइए वो तो उसका नियम है, लेकिन थैंक्स देना तुम्हारी मानवता है, तुम्हारा प्रेम है। जहां तुम ऐसा व्यवहार करते हो, सबको थैंक्स बोलते हो, सबका शुक्रिया अदा करते हो, सबसे प्यार का व्यवहार करते हो, सबके साथ ऐसे भाव रखते हो कि इसने कितना किया है मेरे लिए, तो तुम्हारा ही दिल बड़ा हो जाता है। और ये जान लेना, आज थैंक्स करके उतरे होगे, दूसरे दिन वो चौराहे पर खड़ा मिलेगा, इन बहन जी को मैं ही छोड़ के आऊंगा, सत्संग जाती है बड़ी अच्छी है। तुम्हारा बोला हुआ एक थैंक्स रिटर्न होकर तुम्हारे पास ही आएगा। ये सृष्टि का नियम है। तो अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार अच्छा करके देखो, क्यों किसी को ऐसा सोचो। के लिए भाव अच्छे तो बना के देखो, घर में बाहर परिवार जहां भी बैठो तो सबके लिए कहते हैं एक सा नजर बनाओ, एक सा प्यार करो, सबके सुखों का चिंतन करो। तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाता है। गरीब का दिल शाह, साहूकार का दिल छोटा रहता है।
किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो गुरु जी कहते देखो कैसे बावले होकर के ये ले आऊं, क्या ले आऊं गुरु जी के लिए, ये ले आऊं, ये लाऊं, ऐसे नहीं होगा तो जाने क्या क्या देने का मन करे। और किसी साहूकार के यहाँ जाओ ना, उसको तो लगे पता नहीं क्या लेने आ गए, छोटा होता है, ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे, ऐसे पूछ के काम करेगा। और जो प्रेमी होगा पूछता नहीं है, वो कर देता है, देखा गया है। तो साहूकार का दिल छोटा हो जाता है और गरीब का दिल बड़ा हो जाता है। गांव में एक गरीब अपनी स्त्री के साथ सोया पड़ा था छोटी सी कुटिया में। रात को अचानक तेज बारिश हुई, दरवाजे में खटखट हुई, तो अचानक एक खोला तो एक व्यक्ति खड़ा पानी में भीग रहा था। कहता है मैं अंदर आज मुझे अंदर आने तो बहुत बहुत तेज बारिश है। तो पत्नी कहती है अरे ये कहाँ बैठेगा? बोले क्या बैठेगा, क्या होता है, अभी तक लेटे हुए थे, हम लोग समेट के बैठे आएंगे, ये दो व्यक्ति आ जाने तो दो को बुला लिया उसने, चार हो गए। फिर थोड़ी देर बाद खटखट, दो और ऐसे खड़े हुए थे। पत्नी बोली अब? बोले अब क्या है, अभी तक बैठे थे, अब खड़े हो लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद खटखट हुई, बोले देखो अब कौन है? देखा तो गधा था एक। वो बेचारा वो भी पानी से घबरा करके दरवाजा खटखटा गया। तो बोले, पत्नी बोली अब क्या करोगे? आने दो उसे भी, अब इसे बैठ लेंगे, पानी से तो बचेगा ये बेचारा। तो गरीबी जब होती है दिल इतना बड़ा होता है सबको संभाल लेने का। तो गरीबी कोई ये नहीं कि धन की हानि है, धन की कमी। गरीबी मतलब एक गया सब रब को, जब सब परमात्मा का मान लेते हो तुम अंदर से, जो कुछ अमानत है मेरे प्रभु की, सबकी सेवा के लिए, तो अपने आप एक गरीबी अख्तियार कर लेते हो। दादा कहते थे बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। सच्चे गुरु से जब भी मिलो तो पॉवर्टी खरीद करना, मतलब ये अंदाज सीखना जीने का कि सब किसका है, परमात्मा की अमानत, सब परमात्मा का है। तो बाय डेथ, परमात्मा गुरु से क्या खरीदो? मौत की, मेरे अहंकार की मौत हो जाए, मेरे विकारों की मौत हो जाए, तो फिर जीवन सफल हो जाता है। गुरु ऐसा हमारा जीवन सफल कर दे। तो गुरु आकर के मिलता है जीवन में, तो ऐसे दिल अपने आप विशाल होने लगता है। कहाँ चार भी नहीं दिखते थे अपने जिनको बोले, और आज सत्संग की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, तो कितने सब अपने दिखाई देते। हर बार आता हूँ आगरे में, चार छह चेहरे नए नए दिखाई देते हैं। जरूर उनके संग मेहनत हो गई होगी, कोई मिल लिया होगा, कोई चला गया होगा, उन्हें संदेश दिया आया होगा, उन्हें कह दिया होगा आना आना इस बार भैया आए तो आप आ जाए, बेचारे आ गए। और बाकी उनके ऊपर जब अच्छा लगेगा तो और कंटिन्यूस रहेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे तो और ज्ञान पक्का होगा। क्योंकि सच तो यही है, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए। कितने शुक्राने हैं गुरु के, सच कैसे वो हमारे अंदर ही सारे देवताओं की भावना पैदा कर देता है अंदर से। लोग तो कल के दिन गणेश जी को बेचारे को प्रकट करेंगे, अपने घर में रखेंगे, और यहाँ गुरु विवेक शक्ति गणेश को ऐसे तुम्हारे जीवन में ज्ञान रूपी बुद्धि विवेक रोज जागृत करा देता है। गणेश जी तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाते हैं। अभी दूर तक सूंघने की शक्ति, विचार पूर्वक हर बात को सुनने की शक्ति, सूप की तरह लंबोदर हर बात को पचाने की शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि हाथी की तरह बुद्धिमान, ऐसे तुम्हारे स्वभाव बनने लगते हैं। तो तुम्हारे जीवन में अपने आप शंकर जी प्रवेश करे जाते हैं, कब? वैराग्य रूपी। भाई बाहर से तुम्हें कहीं लुटिया चढ़ाने की जगह जरूरत नहीं है, रोज तुम्हारे मस्तिष्क से ज्ञान की गंगा निकलेगी। ये वैराग्य तुम्हारे जीवन में कुछ है क्या? मांगो कछु थिर न राय, देखा तरैन चला, कहाँ बाहर सुख समझू, सुख स्वरूप तो मैं खुद हूँ, आनंद स्वरूप तो मैं खुद हूँ, मेरे आनंद से सारी सृष्टि है, ये समझ आ जाती है। राम का मर्यादित आचरण तुम्हारे खुद आचरण में आ जाएगा, कृष्ण जैसा आकर्षण तुम्हारे चरित्र में आ जाएगा। तो कहाँ अलग से भगवान को पूजने की जरूरत है? गुरु की कृपा होती है, वो घट ही दर्शन करवा, घट में ही तुम्हारे दर्शन करवा, सब कुछ घट में, बाहर में ही, बाहर ढूंढे सो भरम, बाहर कहीं नहीं। हाँ शुरुआत में बस यही है कि इतनी लगन और खेच सत्संग के लिए बन जाती है, तो उसमें जब हम लगन में निकलते तो कभी कभी घर परिवार वाले थोड़े से कुछ ना नुकर करते हैं या कुछ बोलते हैं, उनको लगता है
क्योंकि तुम ही 5 उंगलियां मुंह में दिए बैठे थे उनको। उस वक्त थोड़ा धीरज रखकर, प्रेम रख करके, गुरु से युक्तियां लेकर के सबका दिल जीत करके चलो। प्रेम करते चलोगे धीरे धीरे, और अपना ज्ञान पक्का कर लो, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो इसी ज्ञान के लिए, मोक्ष पाने के लिए, इसी सच के आनंद लेने के लिए। और जब सदगुरु मिल जाता तो ये बात, ये कथा भागवत नहीं है हम लोगों की, तो कथा भागवत नहीं कहते, सत्य संग है। तो गुरु ऐसा सत्य का संग करा देता है सदगुरु के प्रभाव से, पर हमारा खुद का आचरण संवरने लगता है सदगुरु। हाँ, शुरू शुरू में ऐसा होता है, गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, थोड़ी देर यहाँ बैठे तो शांति, बाद में फिर गए तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते। लेकिन धीरे धीरे जब गुरु से प्रेम बढ़ता है, लगन बढ़ती है, तो फिर ये देखते हैं कि यहाँ की बात फिर दिमाग में रहने लगती है, बसने लगती है। फिर अंदर वाला कोई ऐसे टोकता है, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे आगे से, ऐसे नहीं, तो बदलते जाते हैं। प्रेम बहने लगा सबके लिए कि नहीं बहता? तो गांठे मार के तो नहीं बैठेंगे आगे बातों की, मन मुटाव करके तो नहीं बैठेंगे किसी से, कोई बुरा तो नहीं है भले मन के वास्ते? पक्का कि ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो? ध्यान रखना। ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो ध्यान रखना। बोले दुनिया में साहूकारों के पास तो मनुष्यों के साथ भी गधे जैसा व्यवहार होता है, पर ज्ञानी के पास गधों के साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार होता है। प्रणाम करो। ऐसे कभी किसी के संग ऐसी समझ होती, किसी के पास ऐसी, उसके साथ भी ज्ञानवान कितना अच्छा व्यवहार करता है। जो कांटे भी बोते हैं उनके लिए फूल तैयार रखता है हमेशा। तो ध्यान रखना, गधों को अंदर झोंपड़ी में बैठाकर खुद सिमट कर खड़े हो गए, मतलब दिल में जगह है तो झोंपड़ी भी बड़ी हो जाती है। दिल होना चाहिए पहले बस अपना, हमारा भाव है, फिर देखो परमात्मा कैसे करा लेता है, कैसे विशालता आ जाती है अंदर। दिल साफ करो पर होशियारी नहीं करो, बच्चों की तरह साफ अनजान हो जाओ। ये बाल कांड बताया ना, अभी इतने सरल बनो, बच्चों की तरह से साफ हो जाओ, अनजान हो जाओ। एक होता है बहुत बुद्धि चलाने वाला, बहुत एक अनजान बन के रहता है, वो सुखी होता है। क्या समझ, किसी किसी को जरूर इसलिए कर रहे होंगे, जरूर कोई मतलब होगा, जरूर ये बात ऐसे करी होगी, इसमें इनका ये फायदा होगा, तो सोच सोच के अपना ही ऐसे दिमाग को ऐसे भला चलाते रहते हैं, भाव बिगाड़ते रहते हैं। और ज्ञानी सरल अनजान, कोई बात नहीं, उसको अच्छा लग रहा होगा इसलिए किया, बस इतना याद, उसको भला लगा होगा इसलिए करा होगा, शायद दिमाग इतना चला। तो अनजान बन के चलो, बच्चों की तरह साफ। देखा है बच्चे थोड़ी देर के लिए मान लो कुछ बात हो भी गई, दूसरी पल फिर गले में हाथ डाल के चलते हैं आराम से, और उनका प्रेम वैसा का वैसे ही, कितनी देर की होती है, खुद हंसते, खुद रूठते, खुद ही हंस जाते हैं, खुद ही मन जाते हैं। बच्चे मन के सच्चे, क्योंकि क्या होते हैं वो मन के, बड़े होते होते जाने क्या मन में माया आ जाती है, इंगली सिंगली हेरा फेरी, पर हम तक एक तरह से बदला सा लेती रहती है। तो मन के आखिर तुम्हारा कारण क्या है? अच्छा, मेरी सास ने मुझे प्यार किया था कभी, इसका क्या संबंध है? अब वो बदला ले रही है खामा खा, उसको नहीं मिल पाया बेचारी को, तो वो आगे सप्लाई कर ही नहीं पा रही, क्या करे, मन खराब करे बैठे रहते सब एक दूसरे से। लेकिन जब बच्चे बन जाओगे तो कैसे हो जाओगे? सच्चे, अनजान मन के जियोगे, फिर किसी के गुण दोषों का चिंतन नहीं करता। ये तो लोगों के पास इतनी 40-40 साल पहले की बातें ऐसे, मन में हिसाब किताब ऐसा रखा बैठा है, तो मिले तो मैं अभी हिसाब किताब कर देख लूंगी, मैं अभी छोड़ूंगी नहीं, कर लिया, तुम ब्रह्म ज्ञान समझ ही नहीं पाओगे। ब्रह्म ज्ञान समझने वाले का मन कैसा होता है? सरल, सच्चा, साफ, कोई बात है ही नहीं, रात गई बात गई, सारी बात भुला के बैठा, सारे स्वभाव को भुला के बैठा। होना तो चाहिए, ज्ञान तो सुना रहे हैं तो दिल साफ करना। कोई कहे केक कटे भी और केक बचे भी, केक खाऊं भी और केक बच भी जाए, तो ऐसा हो सकता है? तो अहंकार कहाँ बचेगा, भगवान मिले और तुम भी रहो,
ऐसा कैसे हो सकता? बीज मिटे भी और वृक्ष बने भी और बीज भी रह जाए, ये नहीं होता है। मिटना ही पड़ेगा उसके लिए। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा तेरी मस्ती में आएगा। इससे पहले खुदा आने वाला है। अपनी हस्ती मिटाओ, अपनी कुछ बनना बनाना खत्म करो। जहां जाओ निमाले प्रेमी बन के रहो। प्रेम का एहसास जीजिए, आचरण बनाओ अपने जीवन का। आनंद आना चाहिए। तो इतने गुरु के शुक्राने करते हैं, व्यापार भी करते हैं तो दिन भर आनंद के साथ। 6 घंटे आते हैं वहां, वो भी आनंद के साथ। सत्संग करते हैं 6 घंटे, वो भी आनंद के साथ। सुबह शाम आराम से करते हैं। घर परिवार के साथ भी रहते हैं तो आनंद के साथ रहते हैं। सबके साथ मजा आता है, ऐसे बुरे थोड़ी है कोई। सब भगवान का रूप है। बस मोह नहीं आना है अंदर से। जिन जिनका साथ छूटता गया उन्हें प्यार से विदा करते गए, बाकी प्रेम अपनी जगह। तो ये सदगुरु की कृपा हो जाती है तो वो हमारे जीवन से आसक्तियों को, विकारों को, इन सबको मिटाते मिटाते जीवन में एक विशुद्ध प्रेम रख देता है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। और कुछ नहीं होता, परमात्मा ही होता है। शिष्य गुरु के पास सब पदार्थ लिख करके ले गया, ये चाहिए ये चाहिए। तो गुरु ने वो सब क्रॉस करके क्या लिख दिया? तो मैं चाहिए केवल मन की शांति। तो यहाँ भी गुरु हमारे अंदर की जो खामा कुल बुला रही थी बातें, ये होए ये कब होएगा, अब होगा कि नहीं होगा, ऐसे सब क्रॉस करके क्या लिख देता है? यू नीड ओनली पीस ऑफ माइंड। और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। एक सही समझ जहां आ जाती है, वास्तव में मन की शांति तो चाहिए थी, और क्या चाहिए। तो फिर शांत रखना सीख गया। मन शांति आई तो बजी बधाई, ता हुआ परवान, ऊपर चढ़ने लगते। वरना तो बिना ज्ञान के तो घर जो होता है कुंवारी लड़कियों के लिए जेल बन जाता है, क्योंकि वो घर में नहीं टिकना चाहती, उन्हें जेल खाना लगता है। और शादीशुदाओं के लिए बन जाता है वो कारखाना, फैक्ट्री खुल गई है। ये काम है, काम ही काम। बेचारे दुनिया का, कभी तबला बजाती थी, सारंगी वो हारमोनियम बजाती थी, कभी कुछ अच्छा बनाती थी, वो सब भूल जाती है। और खास तौर से जहाँ बच्चा हुआ नहीं उसके बाद तो बेचारी और कारखाना तो खुल जाता है। 10-15 साल बाद होश आती है, क्या करें, परेशान हो जाती है। और कुंवारी जब तक होती है तब तक चाह, कब मिलेगा वो मुझे, सपनों का सौदागर कब मिलेगा मुझे, राजकुमार कब आएगा, कौन आएगा, ऐसे फालतू के सपने देखते रहते। अब आ गया दिल्ली राजकुमार, ढेर, अब कारखाना खुल गया। चल भाई कारखाने में झुकी रहे, बदले में साल में 3-4 बार साड़ियां मिल जाएंगी, एक आध बार जेवर बन जाएगा, एक आध बार और सियां मिल जाएंगी। लगे रहो लगे रहो। ये भी नहीं मिलता, वो गर्दन हिला रही है लेकिन गुरु जब मिलता है जीवन में तो वो जीवन को बनाता है मुसाफिर खाना। अब अपने जीवन को क्या बनाओ? मुसाफिर। मुसाफिर खाने में अटकता नहीं ना इंसान, आता है, रहता है, प्रेम से सेवाओं का आदान प्रदान करता है, और उससे कोई चाहना नहीं करता, चाहने लगता। तो जब हमारी समझ बदलती है, अब वही गृहस्थ हमारे लिए मुसाफिर खाना बनता है। भले कभी कोई डायलॉग सुनने को मिल जाते हैं, अब तो घर जैसे इनके लिए मुसाफिर खाना हो गया, तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि अब आप अटकेंगे नहीं ज्ञान के बाद। पहले खामा खा, अब देखा करो, बातचीत शुरू होती थी, झगड़े पे खत्म होते थे। फिजूल रोकने की, टोकने की, बोलने की आदत होती है जहां भी जिनको, अब हो ही जाती है, क्या करें। अगर घर में आसक्तियां हैं तो जरूर बोलेगा, जरूर कुछ ऐसे कहे बिना रह नहीं पाएगा। ऐसे नहीं, वो कुछ ना कुछ बोल देगा, बात बढ़े आती। और अब समझ में आ गया, इसका सबका अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना खेल है। तो जैसे चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। भाई नए राजा आ गए हैं घर में, पुराने राजा रिटायर हो जाए, थोड़ा सा साइड लेके चलें, थोड़ा समझदारी से चलें। यहाँ जहाँ अकल आनी शुरू हो जाती है, सत्संग, और सत्संग से प्रेम बढ़ जाता है। तो निरासक्त योग गुरु उसी घर में लगा देता है, तो वो धीरे धीरे मुसाफिर खाना बन जाता है। सत्य के लिए तुम इस कदर मरने के लिए तैयार हो। जैसे सोल्जर लड़ाई में 1000 रुपए तनख्वाह पा करके भी किसके लिए तैयार होते हैं? अपनी सर कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, अपना शीश देने के लिए तैयार होते हैं।
अभी तो गीत कौन से गाते हैं, सर कटा सकते हैं। उनको ये ट्रेनिंग होती है कि गोली कहाँ खानी है, कहीं गोली तुम्हारी पीठ पर ना दिखाई दे, इसके लिए तैयार होते हैं। तो वो एक थोड़ी सी तनख्वाह के चक्कर में बेचारे देश के लिए इतना कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं। तुम सत्य के लिए इतना भी कुर्बान होने को तैयार, डरपोक, हरामखोर, तुम नहीं तैयार हो सकते। उनको भी ऐसा अंदर में हिम्मत होनी चाहिए कि क्यों डरे हम किसी से, क्यों बैठते हैं भय खा रहे हैं अंदर। प्रेम रखें, युक्ति से चलें, संग को समझना अच्छे से। तो हमेशा देखना, तुम सच के लिए इतना भी अंदर से नहीं कदर कर सकते सत्य की। लोग गुरु के पास आते हैं, शांति चाहिए, शांति शांति चाहिए, और अंदर में कुछ और चाहिए, ऊपर से शांति चाहिए। पर गुरु के पास तो शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी, जब तुम कुछ नहीं चाहोगे। जिस जीव को चाहा नहीं, सो जग शहंशाह। तो ये धीरे धीरे ज्ञान सुनाते सुनाते गुरु हमारे अंदर में अचाह पद वर्षावे, मैं अचाह पद पर बैठा देता है। और जब तक ये दोनों बातें चलती रहती हैं कि अंदर में कुछ चाहिए चाहिए और बाहर से कहते रहते हैं शांति चाहिए शांति चाहिए, तो फिर कृष्ण की जगह क्या मिल जाता है, कंस मिल जाता है। जीवन में लेने आए थे कृष्ण और मिल क्या गया, तो सताने वाले भाव फिर उसके अंदर बने रहते हैं। ये चाहिए, फिर दुख पाओ। कछु ना खपे, सारा जग तो ऐसे बनना। अपने भूलों को अनुभव बनाओ, भूलों से सीखो, अपने जीवन को अच्छा करो, समय पर सब काम करो, अपने जीवन के ज्ञान का अच्छा अभ्यास करो, और दिल को दरिया बनाओ, बड़ा प्रेम में प्रेम सागर बनाओ। कोई शक?